तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करंटली मैं IT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच के स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू एक्चुअली स्टडी 16 आवर्स अ डे। इसमें कोई भी मिथ बातें नहीं होगी और आपको पता होगा मैंने आज तक की हिस्ट्री में यूट्यूब पे कभी गलत गाइड नहीं करा और ये वीडियो आप सभी के बेनिफिट में रहेगी। मैं चाहता तो ऐसे वीडियोस बना सकता था कि इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी मतलब 2026 एस्पिरेंट को तो बहुत ज़्यादा मिल करेंगे, है ना, क्रिएटर्स। मैं वो सब छोड़ के ये सब कंटेंट ला रहा हूँ जो कि आप सभी के लिए बेनिफिशियल और यूज़फुल रहेगा। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा पास आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। 5000 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं एग्जैक्ट। और एक बार वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ऐसे और टॉपिक चाहिए। लाइक है, मैं 4000 लाइक का रखता हूँ और उसके बाद मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं अपने भाइयों पे इतना ट्रस्ट करता हूँ कि आप लोग सच में पढ़ाई करोगे। बहुत बच्चे अभी क्या है ना, अभी खो गए, भटक गए। मैं आपको यही बोलूँगा एग्जैक्टली, है ना। जैसे जैसे एग्जाम पास आते रहता है आप लोग भटकते बहुत ज़्यादा, भटकते इन द सेंस लाइक आपका मन नहीं लगता या मतलब कुछ एक मतलब स्ट्रेस आता है ना दिमाग पे, वो शायद मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, बट मेरे को आप सभी पे बिलीव है। आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू ऑल, है ना। आप लोग जेईई एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो मैं आपको एग्जैक्टली शेयर करूंगा कि 16 आवर्स अ डे कैसे पढ़ना है और क्या क्या मिथ है जो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो मिथ है मैं स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करूँगा कि स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं 17-18 घंटे 19 घंटा पढ़ना चाहता हूँ, ये वो, ठीक है। आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में 19 घंटे पढ़ा था तो आप सोते कब थे या बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह कब करते थे, ये मेरे को बहुत ज़्यादा कॉमन सा डाउट आया है, ठीक है। और भैया दूसरा ये है कि भैया 16 घंटे पढ़ तो लूँ लेकिन मेरा सर दुखने लगता है, 2 घंटे के लेक्चर के बाद ही सर दुखने लगता है, 3 घंटे के वन शॉट के बाद ही मतलब थोड़ा सर भारी सा होने लगता है, तो कैसे कंटिन्यू करूँ कि मैं लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ाई कर सकूँ। ये दूसरा क्वेरी मेरे पास आता है। तीसरा जो कंसर्न मेरे पास बच्चों का आता है कि भैया 16 आवर्स अ डे क्या पढ़ना इफेक्टिव रहेगा, कि मतलब सब बोलते हैं कि भाई इतना ही पढ़ाई करो, 8 घंटा नींद, 7 घंटा प्रॉपर रेस्ट रहना चाहिए बॉडी का, वरना माइंड में आप सब भूल जाओगे। तो क्या ये चीज़ें करनी चाहिए? इससे भैया मेरा ना हैम्पर होता है। मैं सोचता हूँ 16 घंटे पढ़ने का, लेकिन जब पढ़ने जाता हूँ तो मतलब रात भर जग के पढ़ना पड़ेगा अगर इसके लिए हुआ तो। और फोर्थ जो क्वेरी आता है बच्चों का कि भैया 16 आवर्स अ डे के लिए टाइम टेबल रूटीन क्या है, या भैया आपका रूटीन क्या था जब आप 18-19 घंटे जब जैसा आपने इंटरव्यू में बोला था उसका क्या है। तो देखो स्टेप वाइज मैं ब्रेक डाउन करूँगा हर एक चीज़। सबसे पहला चीज़, व्हाट इज़ द शेड्यूल, व्हाट इज़ द टाइम टेबल, व्हाट इज़ द रूटीन फॉर 16 to 18 आवर्स ऑफ स्टडी। तो देखो मैं अगर आपको ऑनेस्टली आंसर दूँ ना, मतलब कोई घुमा के बात नहीं, कोई भी दूसरे यूट्यूबर की तरह बात नहीं कि भाई ये कर लो तो 16 आवर्स हो जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, जो मैं आज खुद भी 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ, जो बच्चे व्हाट्सएप पे उनको पता होगा, ठीक है। तो ऐसे ना कोई रूटीन नहीं है। अगर आप 16 घंटा 17 घंटा पढ़ना चाहते हो ना तो कोई रूटीन नहीं है। अगर आप टाइम टेबल बनाओगे तो कितने दिन फॉलो कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन। उसके बाद कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, वो पेपर का कागज़ पड़ा रह जाता है, ठीक है, और कभी भी यूज़ नहीं होता। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, ये टाइम टेबल, ये रूटीन वाला बकवास छोड़ो, है ना। उठते ही पढ़ाई करने बैठ जाओ। लाइक मैं जब मेरा सुबह नींद खुलता है ना, मैं सबसे पहला एक लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक चैलेंज दे देता हूँ कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी अपडेट करना। ये मेरा अभी का रूटीन है। जेईई के टाइम में तो मेरा और ज़्यादा भयंकर था। मैं क्या करता था, मेरे को जो चीज़ें नेक्स्ट डे करनी होती थी, मैं अपने बेड या मतलब जहाँ पे मैं सोता था उसके एकदम पास रखता था। कोई सा लेक्चर लेना है तो वो भी मैं यूट्यूब पे आधा खोल के रखता था कि भाई ये उठते ही करना है, और फ़ोन को चार्ज में लगा के सो जाता था। ये मेरा सिंपल सा रूटीन था। इसके अलावा मैंने कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया कि भाई 5 से 8 मेरे को ये चीज़ करनी है। मैं बस एक प्रोसेस फॉलो करता था, वो मैं आपको समझाऊंगा। और ये मैंने अपने पास्ट वाले वीडियोज़ में ही बताया कि मैं ना सुबह उठते ईजी सब्जेक्ट करता था। जैसे मैं जेईई के टाइम में अगर मैं कंसिडर करूँ तो मैं केमिस्ट्री को प्रेफर करता था, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करता था या ऑर्गेनिक करता था, क्योंकि वो सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। और जैसे ही आपका माइंड फ्रेश रहता है ना, तो ये सारे जो थियोरेटिकल चैप्टर है ना, जिसमें रटने का बहुत ज़्यादा काम है, तो वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हिट करेगी। और इससे दूसरी चीज़ मैं आ जाता हूँ वीडियो पे कि एक जो बच्चों का कंसर्न है कि भैया 2-3 घंटे के बाद ही, मतलब जब मैं लेक्चर देखता हूँ या मैं शायद वन शॉट देख रहा हूँ, ठीक है, 3-4 घंटे हो गए, सर दुखने लगता है, भैया मन नहीं करता, मन करता थोड़ा ब्रेक ले लूँ। और जब पॉज लेता हूँ तो कब 1 घंटा 2 घंटा से उठ के 4-5 घंटे का ब्रेक बन जाता है और वापस पढ़ाई के रिदम में आने में ना टाइम लग जाता है। तो इसका मैं एक सॉल्यूशन आपको दूंगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जेईई में उठ के केमिस्ट्री करता था, जब भी आपको ऐसा फील हो ना, तो आप डुअल सब्जेक्ट का मेथड फॉलो किया करो। डुअल सब्जेक्ट क्या है, आप कोई भी हार्ड चैप्टर के साथ एक इजी चैप्टर करो। फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हो मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन या इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो, साथ में रेडॉक्स रिएक्शन कर लो जो कि एक बहुत ईजी चैप्टर है केमिस्ट्री का, या साथ में आप आईयूपैक कर लो जो कि अनदर ईजी चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो मैं ऐसे ही करता था, क्योंकि मतलब आप समझो, मतलब 16 आवर ना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप कोई हार्ड सी चीज़ ना 16 आवर्स करते जाओ।
इससे क्या होगा ना, आप फटीग हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा और आप एक दिन के बाद ही प्रिपरेशन छोड़ दोगे। हो सकता है आप ऐसा करो कि एक दिन आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे घंटे आप 2 घंटा पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ अपन को नहीं करना, अपन को कंसिस्टेंटली 16 आवर्स फुल ऑफ करना है। तो इसके लिए डुअल मेथड का आप मेथड फॉलो करो। इसमें क्या है कि भाई कोई एक हार्ड चैप्टर के साथ एक इजी चैप्टर को कंप्लीट करो। और ऐसा नहीं होता, मतलब एक ऑनलाइन बच्चों की ना एक टिपिकल मेंटालिटी है कि भैया एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप फोनिक्स पढ़ रहे हो, अगर मैं इसको बीच में छोड़ के केमिस्ट्री का कोई और टॉपिक या सब्जेक्ट उठाता हूँ तो भैया मैं ना भूल जाऊँगा फोनिक्स का। तो ऐसा बहुत मतलब बुरा मिथ है। मतलब मैं आपको ये बोलूँगा ना, ऑनलाइन बच्चों को पता नहीं, मैं आज तक नहीं समझ पाया, मेरे साथ भी प्रिपरेशन में होती थी। हमें ना ऐसा क्यों लगता है कि हम भूल जाएंगे चीज़ों को, हम जो पढ़ रहे वो चीज़ें भूल जाएंगे, और इससे होता क्या ना, इवेंचुअली हम सच में भूल जाते हैं। आप कभी भी ये माइंडसेट मत रखो। मैंने एडवांस के टाइम में ये रियलाइज़ करी थी कि भाई ये सब ना बकवास है। जो मैं करता हूँ ना कि 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद रहनी चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, इससे मेरे माइंड को रेस्ट मिलेगा, मैं सुबह उठूँगा, अगले सुबह उठूँगा, वापस मेरा माइंड फ्रेश रहेगा, वापस मैं अच्छे से पढ़ सकूँगा। मैं खुद एक IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मेरे को 4 साल हो गए IIT दिल्ली में। मैंने मतलब इन 4 सालों में MNC के CS के रैंकर से कम्पीट करा है, जो मेरे ब्रांच के स्टूडेंट है। और मैं आपको एक सच बात बताऊँ, एग्ज़ाम का जब 1-2 हफ्ता पहले एग्ज़ाम IIT दिल्ली में जब स्टार्ट होता है ना, माइनर या मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम या एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, कोई बच्चा नहीं सोता। सब बच्चे मतलब एटलीस्ट मेरे ब्रांच के तो भाई 16-17 घंटे ही पढ़ते हैं। तो ये जो बोलते हैं ना मिथ है, जो टॉपर बोलता है कि भैया 8 घंटा पढ़ लो तो हो जाएगा, ये कभी भी ट्रू नहीं है। अगर ऐसी चीज़ होती है ना, मतलब एक टॉपर की बातों पे तो ज़्यादातर भरोसा मत करो, मैं आपको ये बोलूँगा, क्योंकि मैं उस कल्चर से आ चुका हूँ, मैं IIT दिल्ली के रैंकर से आ चुका हूँ। बच्चे बोलते थे कि भाई रोहित भाई मैं तो सोने जा रहा हूँ, और रूम में पढ़ाई करते थे। तो ये सब चीज़ें एकदम छोड़ना है, ठीक है। 16 आवर्स मतलब 16 आवर्स करना है। और एज अ भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे को सच में एज अ भाई मानते हो तो आप ये चीज़ फॉलो करो। इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा तब जाके मेरे को गाली देना कि भैया इंप्रूवमेंट नहीं मिले, आपने मेरे को ये क्या बकवास है टिप बता दी। मैं आपको ये एज अ भाई बोल रहा हूँ, ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बोलता कि भाई मैं आपको गारंटी करके बोलता हूँ इसमें आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। और फोर्थ जो पॉइंट है ना कि भैया पढ़ाई कैसे करते हैं 16 आवर्स का, मतलब क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैं बोलूँगा कि मैं जैसे पढ़ाई करता था, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था, बट एक टास्क लिस्ट होती थी। टास्क लिस्ट क्या होती है कि भाई आज मेरे को ना एक लेक्चर इसका करना है। मेरा समझ लो कि केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन सॉल्विंग छूट गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मोल कंसेप्ट का, तो वो मेरे को कवर करना है। तो समझ लो मैं जब पढ़ाई करता हूँ, आज भी मैं पढ़ाई करता हूँ, तो सुबह उठते ही फ़ोन में या कहीं पे भी, या तो सबसे बेस्ट यही है कि व्हाट्सअप में एक वो वाला फीचर आता है जिसमें आप खुद को मैसेज कर सकते हो। उसमें आप ना लिख दो कि आपको आज के दिन में क्या क्या करना है। फिजिक्स में आपको कितने लेक्चर करना है, केमिस्ट्री में कितने लेक्चर करना है, मैथ्स में कितने लेक्चर करना है। कभी भी एक पर्सनल टिप मेरी ये रहेगी कि PCM को ऑल टुगेदर एक दिन में मत करो, या तो PC कर लो या तो CM कर लो। इस सीक्वेंस में हमेशा रहना कि फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में कर रहे हैं या तो केमिस्ट्री मैथ साथ में कर रहे हैं। आप फिजिक्स मैथ अगर एक साथ करोगे ना, आपका दिमाग क्लैश करेगा। और मैं आपको लिख के देता हूँ, आप कभी भी उस दिन में 4 घंटा से 5 घंटा से ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करना। तो देखो मैं वापस समराइज़ करता हूँ। बहुत सारे मिथ है कि भैया 6-7 घंटे प्रॉपर रेस्ट का। तो देखो 6-7 घंटे आपको ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब एग्ज़ाम पास आ जाता है ना, तो मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दिया, मैंने खुद के बैचमेट्स का एग्जाम्पल दिया। आप IIT दिल्ली में किसी से भी पूछ लो, मिड सेमेस्टर के एग्जाम के पहले यहाँ कोई सोता ही नहीं है, तो क्या वो बच्चे पागल हो जाते हैं? तो ये एक मिथ है। मतलब आपको बेयर मिनिमम 6 घंटे की तो प्रॉपर नींद चाहिए होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सोचते हो ना कि भाई रेस्ट नहीं लिया तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, ये ब्रेन में इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो भाई ये बहुत झूठ बात है, ठीक है। और दिमाग में इन्फॉर्मेशन कब स्टोर नहीं होती? जब आप रिविजन नहीं करते, नॉट कि जब आप सोते नहीं हो। मैंने ये देखता हूँ यूट्यूब पे ना बहुत ज़्यादा मिस गाइडेंस फैली हुई है। और दूसरा वो जो टाइम टेबल देते हैं ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, भाई कोई वो टाइम टेबल खुद भी फॉलो नहीं करता। मैं खुद भी आज IIT दिल्ली का एक मतलब स्टूडेंट हूँ। मैंने JEE एडवांस 2022 क्वालिफाई करा है, ठीक है। मैंने आज तक कोई भी अपने लाइफ टाइम में ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता कि भाई ये आधे घंटे में लंच करना है, ये 6:30 to 7:30 ब्रेकफास्ट, 10:30 to 12 लंच। भाई मैं आज तक नहीं कर पाया। प्रैक्टिकल वीडियो थी, जो रियल लाइफ में मैंने चीज़ें फॉलो की है वही मैंने आपको बोला। नहीं ऐसा कि भाई ये मैं रोज़ ये देखो 5 से 8 ना मेरा ये रहता था, फिर 9 बजे मेरे को मम्मी आके खाना दे देती। मम्मी तो 7 बजे भी खाना दे देती है, तो उसका वो चीज़ होती है। जो बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है वो समझ पाएगा ये जो मैंने आपको एक्सप्रेस किया। ज़रूर से फॉलो करना, इंप्रूवमेंट मिलेगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित साइनिंग ऑफ, बाय।